मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के मानसून सत्र को सफल बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि सत्र आखिरी समय तक सक्रिय रहा और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर यादव ने सफल सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, मंत्रीगण एवं सभी विधायकों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि जन कल्याणकारी बजट को स्वीकृति मिली है और सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए गए हैं। सत्र संपन्न हुआ और विधानसभा के दरमियान हमने अपने सभी प्रकार के विकास परक सभी विधेयकों को अलग अलग विभागों के और स्वस्थ वातावरण में चर्चा में भी हमारे दल के नेताओं ने भाग लिया। मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्षी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया कि लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों की बातें आना चाहिए और आज आखिरी तक सत्र चला। आखिरी समय तक हमारी बातें भी सारी विस्तार से आई है और उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून सत्र में जो हमने तय किया था बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। एक तरफ हमने जन विकास कल्याणकारी बजट की स्वीकृति दी जो पूरक बजट के अनुपूरक बजट के नाते से आया था। दूसरी तरफ कई प्रकार के विकास के काम जैसे खासकर किसानों को अगर लोन के बाद उनकी प्रतिभूति के नाते से आने वाले समय में केवल एक ही बार बैंक में जैसे नोटिस देते हैं अपने आप उसको पंजीयन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जमीन कर्ज मुक्त मानी जाएगी। अदरवाइज ये बहुत वर्षों तक पेंडिंग रहता था, किसान समझ नहीं पाते थे, परेशान होते थे। उस प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य का विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाना ये भी एक इतिहास की बड़ी घटना है। अलग अलग प्रकार के जैसे निवेश के मसले पर लेकर मैंने विस्तार से बात कही थी। विकास के मामले में ये बजट वाकई बहुत अलग प्रकार का है और हमारी सरकार ने सभी सेक्टर में समान रूप से निवेशकों को आमंत्रित करते हुए प्रदेश के युवाओं को, महिला, गरीब किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए लगातार जो ठोस काम किया है उसके कई सारे विषय मैंने विस्तार से रखे थे। मुझे इस बात का संतोष है कि सदन ने गरिमापूर्ण तरीके से पूरी बात को सुनने का भी और बात को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमारे अपने सारी माननीय विधायकों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी जो प्रश्न प्रतिपक्ष के नेताओं ने पूछे थे उसके जवाब यथायोग्य तरीके से दिए गए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्वस्थ प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर देश की पहली विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा के रूप में परिवर्तित हो रही है। उम्मीद करेंगे देश के बाकी राज्य भी हमारी विधानसभा की गतिविधि के संचालन से सीखेंगे। यशस्वी अध्यक्ष जी ने अपने लंबे सुदीर्घ अनुभव का लाभ हमको सबको दिया है। उनका संसदीय जीवन विधानसभा का भी और लोकसभा का भी बहुत लंबा है और उनके अनुभव का लाभ हमने लिया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक का संचालन कराने की सार्थक भूमिका अदा की। सभी माननीय मंत्रीगणों ने अपने अपने विभाग की दक्षतापूर्वक गतिविधियों से अवगत कराया। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा।